आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा किचन सिंक के ऊपर कि आपको कौन सी किचन सिंक यूज़ करनी है, क्वार्ट्ज की करनी है या स्टेनलेस स्टील की। कौन सा अच्छा ब्रांड है, आपको सिंगल बाउल यूज़ करनी है, डबल बाउल यूज़ करनी है, टॉप माउंटेड, अंडर माउंटेड, एसएस की, कौन सा ग्रेड, हर चीज़ इसमें मैं बात करूंगा। क्या प्राइस रहेगा, क्या साइज़ की आपको लगानी है और क्या क्या दिक्कत आपको आती है। देखो, सबसे पहली चीज़ समझना इसमें होता क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें जो टाइप आती है, पहले मैं सब कुछ समझ लो, फिर हम इन्फ्रेंस पे आने वाले हैं क्वार्ट्ज और स्टेनलेस स्टील के। तो आती है सिंगल बाउल। सिंगल बाउल वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो होगा क्या, मतलब सिंगल बाउल सा होगा जिसमें हम बर्तन धोते हैं। उसके साइज की बात हम लास्ट में करेंगे, क्या क्या साइज आते हैं इन सबके, इनके ब्रांड के बारे में। फिर आती है डबल बाउल सिंक। डबल बाउल से हमें पता चल रहा है दो बाउल होंगी, दोनों में हम बर्तन धो सकते हैं, ज़्यादा बर्तन के लिए यूज़ हो सकती है। और सिंगल बाउल जो होती है मोस्टली अगर एक दो बंदा घर पे है वही उसको यूज़ करेगा। बड़े घर में सिंगल बाउल से काम नहीं चलेगा, डबल बाउल आपको लेनी पड़ेगी। फिर आती है सिंक जिसमें ड्रेन बोर्ड होता है। सिंक विद ड्रेन बोर्ड मतलब एक तरफ सिंगल होगा, सिंगल बाउल होगी और फिर ड्रेन के लिए एक जगह बनाई होती है कि पानी बीच में चले जाए, वहाँ बर्तन रख रहे हो, सब्जी रख रहे हो, जो भी है, उसमें ही सिंगल ड्रेन वाली डबल विद ड्रेन भी होती है। तो ये चार किस्म की आपको देखने को शेप्स मिलेंगी इंडिया में। फिर इसी में एक चीज और होती है मटेरियल के हिसाब से। मटेरियल के हिसाब से क्या, एक आती है इसमें प्री स्ट्रेस्ड, एक आती है हैंडमेड, एक आती है क्वार्ट्ज। ठीक है, प्रेस्ड कौन सी होगी, हार्डली प्रेस की हेल्प से स्टील को मोड़ा जाता है, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता, वो प्रॉपर लीकेज के जीरो चांसेस होते हैं उसमें। फिर आती है हैंडमेड। हैंडमेड क्या हो गया, जिस खुद बनाई होती है, उसमें थोड़ा आपको 1-2 mm दिख भी जाएगा, मोटी होगी वो, थोड़ी कई जगह बेल्डिंग होगी और दिखती है कि वो हाथ से थोड़ा किया हुआ है उसमें काम। एक आती है क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज मटेरियल से मतलब उसमें अर्क्लिक रेजिन होता है, उसको मिनरल के साथ किया पल्वराइज किया जाता है, वो बनाई जाती है क्वार्ट्ज से। वो ग्रेनाइट की तरह ही दिखती है, उसमें काफ़ी कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ये समझो ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद होती है इन्हीं को लगाने के तरीके के टाइप। एक आती है टॉप माउंटेड, अंडर माउंटेड, इंटीग्रेटेड। टॉप माउंटेड क्या हो गई, हमारा जो काउंटर है, प्लेटफॉर्म है, वो बन गया है, उसके ऊपर हम सिंक लाके रख देते हैं, वो सामने दिखता है कि ऊपर से जॉइंट दिख रहा है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लीकेज के सबसे ज़्यादा रहते हैं अंडर माउंटेड में, मतलब जो दिखता नहीं है उसको जॉइंट, वो ग्रेनाइट के नीचे होती है फिट की हुई, उसमें सीपेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो इंटीग्रेटेड सिंक है उसमें भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो खुद हाथ से पूरी जोड़ी हुई है मार्बल वगैरह, तो उसमें भी चांसेस रहते हैं। ये हम समझ गए कि कितने टाइप की होती है, किस हिसाब से है, क्या नहीं, ये आइडिया लग गया आपको। अब आते हैं मेन इनके मुद्दे पे कि क्वार्ट्ज की लगाएंगे स्टेनलेस स्टील की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि वो इंडिया में आज से नहीं पिछले कई सालों से यूज़ की जा रही है। क्वार्ट्ज की अभी इंट्रोड्यूस हुई है ये चीज़ें। तो स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। जो एसएस की आपको लगानी है उसमें 2 ग्रेड आपको मिलेंगे देखने को, एक 202 ग्रेड, एक 304 ग्रेड एसएस का, स्टेनलेस स्टील का। देखो 202 ग्रेड अगर आप लगवाते हो वो सस्ती मिलती है, सिंगल बाउल तो आपको 800-900 इतने में शुरू हो जाएगी। और 304 ग्रेड जो डबल बाउल होगी वो आपको 202 ग्रेड की वो आपको मिल जाएगी 2500 से स्टार्ट हो जाती है और 3000 तक मिल जाएगी। लेकिन आपको मेरे ख्याल में ये यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि 202 ग्रेड में भले सिंगल बाउल है या डबल बाउल है, उसमें एक दिक्कत देखने को मिलती है। उसमें मिलता है हमें दिक्कत की उसमें क्रोजन लग जाती है, रस्ट लगना शुरू हो जाती है और वो ख़राब होने लग पड़ती है थोड़े टाइम बाद। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किचन में स्टेनलेस स्टील की सिंक लगाओ, आपको 304 ग्रेड यूज़ करना है। कितना, 304 ग्रेड, 304 ग्रेड से कम यूज़ नहीं कर रही है आपको। और ये आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं दुकान वाले, 304 ग्रेड उस पर लिखा होना चाहिए, देख लेना, उस पर मेंशन होता है कि ये 304 एसएस की है, तो वही आपको यूज़ करनी है। उसको ना क्रोजन लगती है, लेकिन कुछ कंपनीज उसमें डुप्लीकेसी दिखा देती हैं, कुछ मटेरियल वहाँ 202 ग्रेड का यूज़ कर देती है, कुछ 3 का 4 का, तो वो आपको ध्यान देना है खुद ही। बाकी इसमें आपको एसएस में एक तो साउंड प्रूफ आजकल चले गई हैं कि उनमें नीचे फाइबर लगाया होता है, लेकिन साउंड प्रूफ वो थोड़े टाइम साउंड प्रूफ रहती है, उसके बाद वो निकल जाता है। एक प्लास्टर जैसा लगाया होता है, 1-2 mm का चिपकाया होता है, उससे क्या होता है, साउंड नहीं होती है, बर्तनों की आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल में साउंड प्रूफ नहीं लेना, सिंपल एसएस की ले लेना। और फिर इसमें कलर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब एक तो इसमें ग्रेइश कलर रहता है,
वही आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कोई आपको स्टेन प्रूफ नहीं मिलेगा, मतलब स्टेन इसमें रहते हैं, थोड़े बहुत स्टेन आपको देखने को मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद। जैसे आप सामने सिंक देख रहे हो, ये अभी इसको अप्रॉक्स 3 महीने हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और हैंडमेड में सबसे ज़्यादा स्टेन देखने को मिलते हैं, तो ये दिक्कत आती है हैंडमेड में। लेकिन जो हमारा प्रेस्ड होता है हार्डली प्रेस, उसमें स्टेन नहीं दिखते क्योंकि वो फिनिशिंग उसकी काफ़ी अच्छी होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें जो आपका खर्चा पड़ेगा। डबल बाउल, सिंगल बाउल अगर 304 ग्रेड लेते हो, एक अच्छी कंपनी का आपको मिल जाएगा, प्रेस्टीज, मैं कंपनी आगे बात करने वाला हूँ, डिस्क्लोज करने वाला हूँ आपको। 2500 से स्टार्ट हो जाता है 304 ग्रेड, और आपका ये 3500 4000 तक जाता है। कौन सा 304 ग्रेड। और डबल बाउल में 304 ग्रेड हैंडमेड में आपका अगर हम बात करें, वो आपको स्टार्ट हो जाएगा अप्रोक्स अच्छी जो 7000 से 8-10 हज़ार तक आपको एक अच्छा ब्रांड का मिल जाएगा सिंक। फिर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की, मेन आज मुद्दे पे आगे क्वार्ट्ज पे। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपको। जिस कलर का आपका काउंटर है उस कलर का आपको ये मिलेगा, देखने में प्रीमियम लुक मिलती है आपको। और इसका एक दो मेरे को ख़राब चीज़ें लगी, एक तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है इसका कंपेयर्ड उससे 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा रहेगा। किससे, जो हम डबल बाउल लेंगे 304 ग्रेड की, अगर वो हमें मिल रही है 7-8 हज़ार की, ये आपको मिलेगी 12 से 13 हज़ार रुपये की देखने को मिलती है, थोड़ी कॉस्टली रहती है। दूसरी चीज़ इसमें ख़राब है कि ये ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इसकी, क्योंकि ये बनी है क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी है, तो अगर ज़ोर से कुछ बर्तन गिरता है तो चांस रहते हैं कि लीकेज ब्रेकेज के चांसेस हो जाएं। अगली चीज़ इसमें ख़राब चीज़ ये है कि इसका कलर फेड हो जाता है। अगर डार्क कलर कोई लिया है, ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर, थोड़े टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका कलर उड़ रहा है, थोड़ा लाइटिश कलर हो जाता है, फेड होने लग पड़ता है। ईजी टू क्लीन होती है, क्लीन करने में बहुत आसान होता है क्योंकि पूरी साफ़ सी होती है ये, क्योंकि और इसमें कोई आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे बर्तनों की आवाज़ रहती है तो इस सिंक में आवाज़ देखने को भी कम मिलती है। तो अगर आपका ऑप्शन है एक प्रीमियम लुक के साथ जाने के लिए कि वो दिखे भी अच्छी और कलर भी मैच हो जाए, तो आप क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है, क्वार्ट्ज काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आपको देखने को आएगी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू तरीके से बनाई है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, कलर ऑप्शन आपको चाहिए कि अच्छे से क्लीन हो जाए, ये सब चीज़ें चाहिए तो क्वार्ट्ज। लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या है, एक तो रेंज ठीक है, ठीक रेंज में आपको मिल जाएगी, उसमें भी आपको कलर कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रेंज एक अच्छे, पैसे थोड़े कम लगेंगे, काम अच्छा हो जाएगा, दिखने में भी अच्छी लगती है, कोई ख़राब नहीं लगती है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन आप जब भी स्टेनलेस स्टील लगाओ, वो आप मेरे ख्याल में टॉप माउंटेड रखना थोड़ा ठीक रहता है, लीकेज के चांसेस कम होते हैं। अगर अंडर माउंटेड रख रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर ठेकेदार को बोलना है कि सीपे लीकेज के चांसेस 0 होने चाहिए, ये गारंटी तुमने अपने देखे जानी। हैंडमेड का इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, लोग हैंडमेड लेते हैं, आप भी हैंडमेड ले सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हैंडमेड आप लो तो उसमें 304 ग्रेड मांगना। कितना, 304 ग्रेड। और यही बेंडर आपको दे देते हैं प्रीमियम बोल के, जो 202 ग्रेड की होती है या 304 ग्रेड से कम होती है, और वो थोड़े टाइम बाद उसमें क्रोजन लग जाती है, रस्ट लग जाती है, क्योंकि पानी वाला एरिया है। अगर 202 ग्रेड या 304 ग्रेड से कम लगाया तो वो खराब होना ही होना है, और जो बेल्डिंग होती है उसमें की हुई वो भी खराब हो जाती है। हैंडमेड में ये दिक्कत रहती है क्योंकि उसमें बेल्डिंग की होती है, तो आपको एक अच्छे ब्रांड के साथ ही जाना है। दूसरी चीज क्वार्ट्ज सिंक को ना लेने का एक कारण है कि ये महंगी बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आगे हम कॉस्ट की बात करने ही वाले हैं, ये एसएस से काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती है, तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस क्वार्ट्ज सिंक के साथ जा सकते हो। अभी मैं दोनों का प्राइस बताता हूँ, सिंगल बाउल का अगर एसएस की लेते हैं या क्वार्ट्ज की, या डबल बाउल एसएस की या क्वार्ट्ज की, फिर मैं बेस्ट ब्रांड बताऊंगा जिसमें सब कुछ मटेरियल और सस्ते रेट में आपको मिल जाएगी। देखो अभी इसका करते हैं प्राइस का कंपैरिजन। अगर आप देख रहे हो स्केयर सिंगल बाउल सिंक है जो, तो आपको 3831 की मिलेगी, फिर कोई 3100 की है, कोई 3300 की आपको मिल जाएगी, कोई 2800 की, कोई 2700 की, कोई 2100 की, कोई 2600 की, कोई 2000 की, कोई 5000 की। मतलब 2000 रुपये से इसका स्टार्ट हो जाता है, बाकी साइज और आपको कौन सा ग्रेड लेना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो क्वार्ट्ज की आती है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, लेकिन 5000, 5204, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम देखें 5000, मतलब मोस्टली आपको 5000 से कम में सिंगल बाउल भी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कलर्स और वेराइटीज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। इसीलिए ऑप्शन हम क्या रखते हैं, एसएस की मेरे ख्याल में ठीक रहती है, क्योंकि 2000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी और 304 ग्रेड भी आपको 2000 रुपये में मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो रूही कंपनीज की हैं।
फिर हम जो डबल बॉल होती है उसकी बात करते हैं। आप देख रहे हो 8,841 रुपए की, 7,000 की एसेसरीज पूरी साथ में होती हैं, मतलब हैंडमेड और जो दूसरी आती है प्रीस्टर्स, दोनों इस रेंज में मिल जाएंगी। ये सामने आप देख रहे हो, ये हैंडमेड है 304 ग्रेड की, कितनी 304 ग्रेड की, 9,800 की, 7,500 की, 6,500 कुछ की, तो मतलब 5 से 6,000 रुपए में प्रीस्टर्स स्टार्ट हो जाएंगी। और देखो 5,000, 5,137 और अच्छी क्वालिटी की। फिर हम बात करते हैं अगर क्वार्ट्ज में इसमें जाते हैं डबल बाउल में, तो वो फिर से महंगी 11,124 रुपए की आपको मिलेगी, 37x18x9 की। और फिर दूसरी मिलेगी आपको 11,124 रुपए में, मतलब कलर आपको अगर ग्रे लेना है या ब्लैक लेना है। तो क्वार्ट्ज का एक ही ड्रॉबैक है, वो महंगी काफी ज्यादा है, प्रीमियम लुक देती है, महंगी काफी ज्यादा है और टूटने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्वार्ट्ज नहीं प्रेफर करूंगा, हैंडमेड आप एसएस की लो।